जय हिंद। अजय बायो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास हमारे प्यारे बच्चों आपके डिमांड पर है। आपका डिमांड था कि सर एग्जामिनर जो है प्रैक्टिकल के लिए किस टाइप का प्रश्न, किस टाइप का क्वेश्चन जो है वाइवा में पूछ सकता है यदि आप क्लोरोफॉर्म बना चुके हैं। तो देखिए हमारे प्यारे बच्चों, यदि आप अपने चार्ट पेपर पर क्लोरोफॉर्म केमिस्ट्री से बना चुके हैं तो सबसे जरूरी चीज यह होता है कि जो चार्ट पेपर पर जो आप जैसे क्लोरोफॉर्म का डायग्राम ड्रा कर चुके हैं, तो पहली चीज तो यह है कि वह डायग्राम जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, यानी कि स्वच्छ और साफ होनी चाहिए, ड्रा होनी चाहिए। और दूसरी चीज यह होती है कि जिस जिस जो है उपकरण से आप बनाए हैं उस उपकरण का नाम आपको याद होना चाहिए। और दूसरी चीज यह होती है कि क्लोरोफॉर्म को जो है बनाने के लिए जो जो कंपाउंड जिस यौगिक का आप उपयोग किए होते हैं, जैसे एसीटोन या एथिल अल्कोहल, विरंजक चूर्ण और जल। देखिए होता क्या है कि जो एग्जामिनर होते हैं, एग्जामिनर बहुत जो है अच्छे होते हैं। होता क्या है कि ये जो है अपने घर से ही सोच करके निकलते हैं कि हमको जो है इस टाइप का प्रश्न पूछना है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछने हैं। लेकिन होता क्या है कि जब आप जो है वाइवा के लिए एग्जामिनर के सामने अपने चार्ट पेपर को लेकर के जाते हैं और एग्जामिनर जब चार्ट पेपर में क्या करता है, जैसे क्लोरोफॉर्म के डायग्राम को देखेगा तो वह जो है सीधा आपसे जो है क्या करता है, जो उस एग्जामिनर के दिमाग में जो क्वेश्चन पहले से बना था वह कुछ समय के लिए जो है हट जाता है। क्यों? क्योंकि आपके डायग्राम को देखता है वह, और आपके डायग्राम के से वह प्रश्न को ढूंढना शुरू कर देते हैं एग्जामिनर। होता क्या है, तो ऐसी दशा में वह सबसे पहले आपसे यह पूछ सकता है कि आप बेटा क्लोरोफॉर्म को बनाने के लिए किस किस यौगिक, किस किस कंपाउंड का उपयोग किए हैं। तो पहला एग्जामिनर का पहला क्वेश्चन ये बन जाता है। और देखेंगे तो और आगे चलेंगे तो जैसे आप क्लोरोफॉर्म बना चुके हैं तो क्लोरोफॉर्म से किस टाइप का प्रश्न और एग्जामिनर आपसे जो है वाइवा में पूछ सकता है। तो चलिए इसको देखें। तो कई प्रश्न आपको जो है मिल जाते हैं, कई क्वेश्चंस बन जाते हैं इससे। तो इसका पहला प्रश्न आपको बन जाएगा आपके लिए कि क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो भाई एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, पूछ लेगा कि बेटा यदि आप अपने चार्ट पेपर पर जो है क्लोरोफॉर्म को जो है ड्रा किए हैं, यानी कि क्लोरोफॉर्म के डायग्राम को ड्रा किए हैं, तो क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है वह बताइए। तो सिंपल है, क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र जो है वह क्या होता है, CHCl3। ये क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र हो गया। तो इतना तो आपको याद करना पड़ेगा। अगला प्रश्न जो है एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम क्या होता है। तो क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम, तो क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम जो है क्या होता है, क्या बोलेंगे, ट्राइक्लोरोमेथेन, या जो है क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम होता है, ट्राइक्लोरोमेथेन, इस तरह से। और अगला प्रश्न एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है क्लोरोफॉर्म का अणुभार कितना होता है। तो क्लोरोफॉर्म का अणुभार निकालना है तो क्लोरोफॉर्म के अणुभार को जो है आप पहले तो अणुभार निकालना है, आपको पता होना चाहिए। और यदि आपको अणुभार निकालना आ रहा है तो सीधा क्लोरोफॉर्म के रासायनिक सूत्र पर चले जाइए। तो क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र CHCl3 है। तो सीधा आप जो है कार्बन का जो है क्या एटॉमिक मास जो होगा वह कितना होता है, 12 होता है। तो ऐसे जो है 12 लिखेंगे, यानी कि 12। और हाइड्रोजन के लिए जो है 1 हो जाएगा, और जो है
क्लोरीन के लिए जो है 35.5 होता है। इतना तो 35 इस तरह से 35.5 एक क्लोरीन के लिए है। तो यहां पर 3 क्लोरीन है, तो क्या कर देंगे 35.5 का जो है 3 क्लोरीन से जब करेंगे तो जो है क्या हो जाएगा कुछ इस तरह से 35.5 गुणे का 3 जब करेंगे तो यहां पर आपको जो है इसका अनुभार जो है इसका एटॉमिक मास जो है कितना मिल जाएगा 15 यानी कि 106.5 इतना हो जाएगा। 106.5 इतना जो है मिल जाएगा। अब जो है सबको जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा यहां पर देखेंगे तो 119.5 यानी कि क्लोरोफॉर्म का जो अनुभार होगा वह 119.5 हो जाता है। इतना। अब देखेंगे तो अगला प्रश्न जो है क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक व गलनांक कितना होता है। तो क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक व गलनांक जो है यहां पर इसको मिटा देते हैं। तो क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक तथा क्लोरोफॉर्म का गलनांक क्या होता है। देखिए इस टाइप के ऐसे प्रश्न एग्जाम में एग्जामिनर जो है वाइवा में पूछेगा, पूछ सकता है, पूछता है, उसके दिमाग में प्रश्न जो है चलता रहता है। तो इन सब चीजों को तो आपको याद करना पड़ेगा। देखो भाई यहां पर क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र आप निकाल लेंगे, यानी कि आपको पता भी है इसका जो है आईपीएसी नाम ट्राइक्लोरोमेथेन। अनुभार आप निकाल लेंगे तो अनुभार आप जो है 119.5 पा गए। अब क्लोरोफॉर्म का जो क्वथनांक और गलनांक है इसको भी आपको याद रखना होगा। तो क्लोरोफॉर्म का जो क्वथनांक होता है, क्वथनांक कितना, हाँ क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक जो है 61 डिग्री सेल्सियस होता है। इस तरह से क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक जो है 61.5 होता है। और इसका जो गलनांक होता है, गलनांक जो है क्लोरोफॉर्म का गलनांक -63.5 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वथनांक 61 डिग्री सेल्सियस और गलनांक -63.5 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में वाइवा के लिए एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, पूछता है। चलिए क्लोरोफॉर्म से संबंधित और भी प्रश्न है। ये तो सिंपल जो है हो गए, एकदम इजी क्वेश्चन हो गए। अब एग्जामिनर जो है इसी क्लोरोफॉर्म से और हट करके थोड़ा जो है टिपिकल किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है वाइवा में आपके लिए देखेंगे। तो जो वाइवा होती है, चाहे वह केमिस्ट्री की हो, चाहे जो है बायोलॉजी की हो, चाहे फिजिक्स का हो, क्या होता है कि यदि आप अपने चार्ट पेपर पर जिस डायग्राम को ड्रा किए हैं यदि उसके बारे में अच्छे से जो है आपको याद है, उसका अच्छा नॉलेज है, उसको आप अच्छे से पढ़ करके गए हैं, समझ करके गए हैं, तो आप वाइवा में क्या कर सकते हैं 30 में 30 का पूरा फुल मार्क आप जो है प्राप्त कर सकते हैं। एग्जामिनर आपके ऊपर खुश होकर के 30 में 30 नंबर जो है पूरा का पूरा आपको दे ही देगा, इतनी चीज। तो चलिए कुछ और जो है प्रश्न को देखते हैं इस क्लोरोफॉर्म से संबंधित, इस क्लोरोफॉर्म से रिलेटेड। चलिए तो पहले इन सब क्वेश्चन को जो है वीडियो को पॉज करके अच्छे से जो है कॉपी पर नोट कर लेंगे। वीडियो को पॉज करके जो है अच्छे से नोट कर लेंगे, समझ लेंगे। चलिए तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में भरकर अंधेरे में क्यों रखते हैं। देखिए
क्लोरोफार्म से ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जामिनर जो है वाइवा में बहुत बार पूछता है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि वीआईपी क्वेश्चन होता है। तो देखिएंगे तो हमारे प्यारे बच्चों, इसका जो है जो सही आंसर होगा वह होता है कि जो क्लोरोफार्म होता है, क्लोरोफार्म जो होता है वह प्रकाश की उपस्थिति में, यानी कि सूर्य के प्रकाश में जो है वह क्लोरोफार्म ऑक्सीकरण की क्रिया करता है। ऑक्सीकरण की क्रिया में जो है वह एक विषैले तथा जो है विस्फोटक गैस को बना देता है, यानी कि जिसे फास्जीन गैस कहा जाता है, COCl2 गैस कहा जाता है। इसी को फास्जीन गैस कहते हैं, फास्जीन गैस कहा जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि क्लोरोफार्म जो होता है यह प्रकाश में ऑक्सीकरण की क्रिया द्वारा जो है फास्जीन गैस का निर्माण करता है, और यह फास्जीन गैस जो है ज्वलनशील तथा विस्फोटक गैस होती है। इसलिए जो है क्लोरोफार्म को रंगीन बोतलों में भरकर अंधेरे में रखा जाता है। देखेंगे तो जैसे क्लोरोफार्म का जो है CHCl3 है, और यह जो है क्या करती है, प्रकाश में ऑक्सीकरण की क्रिया करती है, यानी कि ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीकरण की क्रिया करती है। और ऑक्सीकरण की जब क्रिया करेगी तो यहां पर देखेंगे COCl2 बना लेती है, यानी कि फास्जीन गैस बना लेती है, और यहां पर जो है HCl भी बनता है, HCl भी बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बन जाता है। तो यहां पर जो इसका आंसर होगा कि क्लोरोफार्म को रंगीन बोतलों में भरकर अंधेरे में क्यों रखते हैं, क्योंकि क्लोरोफार्म प्रकाश में ऑक्सीकरण द्वारा फास्जीन गैस निर्मित करता है या बनाता है, इस तरह से। ऐसे प्रश्न एग्जामिनर आपसे वाइवा में पूछ सकता है और बहुत बार पूछा भी जाता है। तो देखेंगे क्लोरोफार्म जो होता है वह प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकरण की क्रिया करके COCl2 यानी कि फास्जीन गैस बनाता है, और यह फास्जीन गैस जो है विषैली तथा विस्फोटक होती है। तो इसलिए जो है क्या करते हैं, क्लोरोफार्म को ऑक्सीकरण की क्रिया ना हो अथवा फास्जीन गैस ना बने, इसके लिए जो है रंगीन बोतल में भरकर अंधेरे में रखा जाता है। अगला प्रश्न जो है, क्लोरोफार्म में थोड़ी सी अल्कोहल की मात्रा क्यों मिलाई जाती है। तो इस टाइप का भी प्रश्न वाइवा में एग्जामिनर के द्वारा पूछा जा सकता है। तो क्लोरोफार्म में थोड़ी सी मात्रा अल्कोहल की क्यों मिलाते हैं, तो देखेंगे तो अल्कोहल जो होता है वह उत्प्रेरक विष का कार्य करता है। किसका, उत्प्रेरक विष का कार्य करता है। उत्प्रेरक विष का कार्य का मतलब यह है कि क्लोरोफार्म को जब अल्कोहल में मिलाएंगे तो यानी कि क्लोरोफार्म में थोड़ी सी मात्रा जब अल्कोहल को मिलाएंगे तो होगा क्या कि अल्कोहल जो है क्लोरोफार्म के ऑक्सीकरण की क्रिया को रोक देता है, यानी कि क्लोरोफार्म में ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होगी तो फास्जीन गैस नहीं बनेगा। तो इसलिए जो है क्लोरोफार्म में थोड़ी सी मात्रा में क्या करते हैं, अल्कोहल मिलाते हैं उत्प्रेरक विष के रूप में, ताकि उत्प्रेरक विष का कार्य करे, यानी कि ऑक्सीकरण की क्रिया ना हो, फास्जीन गैस का निर्माण ना हो, इसलिए मिला दी जाती है। अगला प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि क्लोरोफार्म का संरचना सूत्र लिखिए। तो क्लोरोफार्म का जो संरचना सूत्र होगा, तो क्लोरोफार्म का रासायनिक नाम, केमिकल नेम अभी आप देखें तो क्लोरोफार्म का केमिकल नेम क्या था, रासायनिक नाम क्या था,
CHCl3 है। तो क्लोरोफॉर्म का जो संरचना सूत्र होगा तो संरचना सूत्र कुछ इस तरह से मिल जाएगा, ऐसे Cl और जो है Cl, ये जो है क्लोरोफॉर्म की संरचना सूत्र मिल जाती है। अगला प्रश्न जो है क्लोरोफॉर्म के दो उपयोग बताओ कि क्लोरोफॉर्म का उपयोग क्या होता है, किस लिए क्लोरोफॉर्म का उपयोग किसमें होता है। तो देखेंगे तो क्लोरोफॉर्म का उपयोग जो है किस रूप में होता है, देखेंगे तो यहां पर जो है सबसे ज्यादा निश्चेतक के रूप में, निश्चेतक के रूप में, निश्चेतक के रूप में यानी कि बेहोश करने में, निश्चेतक होता है बेहोश करने में। देखेंगे तो क्लोरोफॉर्म का उपयोग जो है शल्य चिकित्सा में क्या करते थे, शल्य चिकित्सा के समय जो है ऑपरेशन वगैरह में निश्चेतक करने के लिए मरीज को बेहोश करने में किया जाता था। और जो है इस क्लोरोफॉर्म का जो दूसरा उपयोग मिलता है वह जो है साबुन तथा अन्य सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुओं को बनाने में, अन्य सौंदर्य प्रसाधन, इस तरह से सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुओं को बनाने में, वस्तुओं को बनाने में किया जाता है, किया जाता है इस तरह से। तो क्लोरोफॉर्म के दो उपयोग, पहला निश्चेतक के रूप में यानी कि बेहोश करने में, यानी कि देखेंगे तो शल्य चिकित्सा में जो है पेशेंट यानी कि जो मरीज होते थे उनका जो है ऑपरेशन करना होता था तो क्लोरोफॉर्म को सुंघा देते थे। देखेंगे तो होता क्या है कि क्लोरोफॉर्म जो है किसी किसी जो है मनुष्य में ज्यादा असर करता है, किसी किसी में कम असर करता है। तो देखेंगे तो ऐसे में जो है क्या हुआ कि पता चला कि मरीज का ऑपरेशन हो रहा है और मरीज में जो है क्लोरोफॉर्म कम काम किया है, कम असर किया है, तो मरीज जो है कुछ समय बाद जो है क्या करेगा, उठ करके बैठ जाएगा। तो तब तो वहां पर ऑपरेशन नहीं हो पाएगा, यानी कि मरीज का मरना तय हो जाएगा। तो इसलिए जो है इस क्लोरोफॉर्म का उपयोग आज के समय में निश्चेतक के रूप में नहीं किया जाता, यानी कि ऑपरेशन में नहीं किया जाता है। दूसरा जो है साबुन तथा अन्य सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुओं को बनाने में क्लोरोफॉर्म का उपयोग होता है। तो इस तरह से इसके दो उपयोग मिल जाते हैं। आगे देखेंगे कुछ और प्रश्न मिलते हैं। क्लोरोफॉर्म के दो भौतिक गुण बताइए कि क्लोरोफॉर्म का जो है भौतिक गुण क्या है। तो क्लोरोफॉर्म के जो दो भौतिक गुण मिलते हैं, चलिए यहां देखें। तो एक तो जो है क्लोरोफॉर्म जो होता है वह जल में अविलेय होता है, जल में अविलेय होता है। क्लोरोफॉर्म के दो भौतिक गुण में पहला मिल गया, क्लोरोफॉर्म जल में अविलेय होता है, परंतु जो है कार्बनिक विलायकों में जो है विलेय होता है। और देखेंगे तो दूसरा भौतिक गुण जो है क्या होता है कि क्लोरोफॉर्म जो है त्वचा पर फफोले डाल देता है, त्वचा पर फफोले डाल देता है। त्वचा पर फफोले डाल देता है, यानी कि त्वचा पर जो है अगर इस क्लोरोफॉर्म को सीधा जो है टच किया जाए या जो है लंबे समय तक जो है त्वचा पर रख दिया जाए तो त्वचा पर जो है फफोले डाल देता है। तो ये क्लोरोफॉर्म के दो भौतिक गुण मिल जाते हैं। अगला प्रश्न है क्लोरोफॉर्म के सूंघने से क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, क्लोरोफॉर्म को सूंघने से मूर्छा आती है, यानी कि बेहोशी आ जाती है, बेहोशी यानी कि मूर्छा आ जाती है। इतनी बात। तो क्लोरोफॉर्म से वाइवा में जो है इस टाइप के ऐसे प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं, एग्जामिनर के द्वारा ऐसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो
ऐसे क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, अच्छे से जो है रट डालिए, समझ लीजिए। तो ऐसे प्रश्न, ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। वाइवा में प्रैक्टिकल के लिए जो आपको जो है 30 में 30 मार्क पूरा दिला सकते हैं, यानी कि आप 30 मार्क जो है आराम से ला सकते हैं। तो इसी तरह से आपको जो है कोई आप और जो है क्या कर सकते हैं, कोई और आप जो है चार्ट में कोई दूसरा जो है फिगर ड्रा किए हैं केमिस्ट्री से अथवा बायोलॉजी से, तो आप जो है कमेंट करके हमें बताएंगे। हम उससे रिलेटेड किस टाइप के प्रश्न एग्जामिनर के द्वारा वाइवा के लिए पूछे जा सकते हैं, वह हम जरूर आपके लिए जो है उसका वीडियो आपको देंगे। तो चलिए आज इतना ही, तब तक के लिए आगे का वीडियो, आगे की क्लास हम आप जो है कल कुछ अच्छे तथा जो है कुछ विशेष टॉपिक के साथ शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।